तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक एएनएम की क्लास की वीडियोस लेके आई हूँ, जो कि हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की है। इसमें आज हम करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इलनेस। इसके अंदर हमें कंसेप्ट ऑफ इलनेस पढ़ने से पहले हमें 3 वर्ड का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारी डिजीज़ है, सेकंड हमारी इलनेस है और थर्ड है हमारी सिकनेस। डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ हमारा कोई भी रोग बोलते हैं हम इसको हिंदी में। इसके अंदर क्या होता है, हमारा कोई भी ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है, ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है। जैसे हमारा मीजल्स आ गया, या फिर आप लीवर का भी एग्जांपल ले सकते हो, कि जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल शरीर के अंदर है कोई ऑर्गन ही अफेक्ट हो रहा है पार्टिकुलर। फिर आता है इलनेस। इलनेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे अंदर कोई भी शारीरिक रोग प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हमारी जो भी चीज़ कंडीशन होगी शरीर की वो ऐसी हो जाएगी जिसका फ़र्क या जिसका इफेक्ट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर जाएगा। जैसे हमें फीवर होता है तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे भी जाता है और फिजिकली पे भी जाता है, क्योंकि बॉडी एक भी होता है उसके अंदर, और एक हमारे जो भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद आते हैं हमारी सिकनेस। सिकनेस क्या होता है? इसके अंदर जो भी हमारी डेली फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाती है। जैसे कि हमें हेडेक हो जाता है या फिर स्टमक पेन होता है, इसके अंदर होता है। तो ये आपको समझ आ गया तीनों। उसके बाद हम चलते हैं कि जो भी सिकनेस होता है उसके बारे में, जो भी इलनेस होती है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हमारी इलनेस क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं करता है। यह स्थिति स्वास्थ्य के बिल्कुल विपरीत होती है। रोग किसी भी व्यक्ति के रोग के प्रति दृष्टिकोण को प्रकट करता है। इसके अंदर क्या होता है? आपको स्वास्थ्य पता है क्या होता है? स्वास्थ्य मतलब हम किसी भी इंसान को स्वस्थ कब बोल सकते हैं? किसी व्यक्ति को जब वह फिजिकली मतलब शारीरिक, और जो भी मेंटली और सोशली और स्पिरिचुअली, जब हर तरह से वो हेल्दी होगा तभी हम किसी पर्सन को स्वस्थ बोल सकते हैं। तो ये हमारी स्वास्थ्य के बिल्कुल विपरीत है। इसके अंदर क्या होता है? वह स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं करता है। इसके अंदर और क्या होता है? जब भी कोई भी रोग हमारे अगर किसी को हो जाता है तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, उससे हमारी हेल्थ या फिर मेंटल या फिजिकली हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। फिर हम इसके आगे और डेफिनेशंस पढ़ते हैं। रोग हमारे शरीर और उसके अंगों की ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करना बंद कर देते हैं और शरीर की सभी क्रियाएं उलझ कर रह जाती हैं। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर के सारे रोग जो भी होते हैं, फंक्शनिंग होती है ऑर्गन, वो एक तरह से अच्छी तरह से काम करना बंद कर जाते हैं। वो सारे के सारे जैसे कन्फ्यूजन होता है ना, उस टाइप में ये भी उलझ कर रह जाते हैं। जैसे फीवर में होता है कि हमारी शरीर के अंदर क्या करना क्या नहीं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आता है रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कमज़ोर हो जाता है। जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी, तो आप सबने सुना ही होगा कोविड में, तो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से उसे और भी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसकी वो भी इफेक्ट होती है। फिर आता है कि डिजीज कोजेशंस क्या है, मतलब कि रोग के कारण क्या है। हमारे प्रमुख 3 कारण होते हैं इसके लिए। हम इसे एक ट्रायंगल की शेप में बना के तब पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कारक, मीन्स एजेंट, जैसे कि जिसकी वजह से हमें होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर वो कोज करते हैं। जैसे आपने सबने कोविड का पढ़ा ही था कि एक सारस नाम का वायरस आता था, वो वही सबको अफेक्ट करता था, तो उसका एजेंट क्या था? सारस था। ऐसे ही एक मतलब एजेंट वही होता है कि जो हमारी बॉडी में जाके वो बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो हमारे कारक में आते हैं। उसके बाद आ गया होस्ट, जिसके अंदर वो हो रहा है। अगर किसी ह्यूमन के अंदर हो रहा है तो मतलब वहाँ पे होस्ट वो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी ही हमारी वहाँ पे होस्ट होगी। इससे कौन कौन इफेक्ट हो सकता है? जैसे आयु, लिंग, भोजन आदतें, ये सारे किसको? होस्ट को डिजीज़ के लिए इफेक्ट करती है। कि कौन सी, अगर जैसे कम इम्यूनिटी की स्टेज में होती है, कुछ डिजीज कंडीशन होती है कि वो पार्टिकुलर एक ही जेंडर में होती है, तो वो सारी चीज़ें इसे इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है वातावरण, क्योंकि हमारा अगर वातावरण हमारे आसपास का अच्छा है तो ऑब्वियसली बात हमें बहुत सारी बीमारी वैसे ही कम होगी, तो ये भी हमारा सबसे अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद हम एजेंट में पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखा था जैविक, पौष्टिक, भौतिक, रासायनिक। फिर देखते हैं कि हम जैविक क्यों होता है, जैविक कैसे इफेक्ट करता है। यह जीवित साधन होते हैं जो कि मनुष्य, जीव जंतु, धूल और वायु आदि में पाए जाते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। उदाहरण स्वरूप बैक्टीरिया, वायरस और फफूंदी, ये हमारे क्या हैं? जैविक कारक हैं। मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं या फिर जीवित परजीवी हैं, जीव जंतु हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इफेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एजेंट या जैविक कारक। फिर आगे पोषण के कारक, ये होते हैं न्यूट्रिशनल एजेंट्स। इसके अंदर क्या क्या आएंगे? जैसे प्रोटीन हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट हो गया,
इनकी कमी से बहुत सारे में रोग होते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगर हम खाना अच्छा नहीं ले रहे हैं तो हमें, जैसे प्रोटीन कम ले रहे तो हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, या फिर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो हम विटामिन सी लेते हैं। तो ये सारे क्या हमारे न्यूट्रिशनल एजेंट हैं। उसके बाद आगे भौतिक कारक मतलब कि फिजिकल एजेंट, जैसे कि गर्मी, सर्दी, या फिर लगातार हम किसी भी रेडिएशंस के संपर्क में आ रहे हैं, उसके कारण से भी हमें बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, सर्दी लग गया, फिर गर्मी की वजह से डायरिया वगैरह हो जाता है, वो वाली चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाते हैं रासायनिक कारण, जैसे केमिकल एजेंट्स, धूल, मिट्टी, गैस, एलर्जी करने वाली धातुएं। जैसे अभी आपने देखा भी था, आई फ्लू फैला था थोड़े दिन पहले, तो आई फ्लू भी हमारा क्या था, कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन था ना। तो ऐसे ही अगर हमारी उसमें धूल मिट्टी की वजह से भी हमें बहुत सारी डिजीज कंडीशंस होती हैं, तो वो वाली चीज़ें हमने यहाँ पे बताई। फिर आ गया इसमें सामाजिक कारक मतलब कि सोशल एजेंट, जैसे निर्धनता होगी, अशिक्षा हो गया, जनसंख्या में हो रही निरंतर वृद्धि, मतलब कि अगर कैसे अफेक्ट करेंगे, जैसे कि निर्धनता, गरीबी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, उसके पास इतना जो भी हम अपनी नॉर्मल करते हैं कि थोड़ा बहुत, जैसे कि हम क्या होता है निर्धनता के अंदर ज़्यादा गरीबी होगी तो वो अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। अगर वो बीमार हो भी जाते हैं तो उनके पास हाइजीन मेंटेन न होने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी बीमार होते। फिर उसके बाद है शिक्षा, क्योंकि अगर उनके पास प्रॉपर शिक्षा नहीं होगी तो उन्हें पता नहीं होगा कि कौन सी डिजीज से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर जनसंख्या में हो रही निरंतर वृद्धि, इसमें क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो फैमिली में 3 मेंबर हो तब हम किसी के ऊपर फोकस करें, एक सेम फैमिली में अगर 12 मेंबर हैं तो उसमें हर एक किसी की यूनिक जो भी हेल्थ होती है उसके ऊपर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से। फिर उसके बाद आता है हमारे सामाजिक कारक, इसके अंदर सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया। फिर आता है हमारे परपोषी कारक मतलब कि होस्ट फैक्टर, ये कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब कि जनसंख्या विषयक कारक। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की आयु, लिंग और संप्रदाय के कारण भी रोग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ रोग बच्चों को बचपन में होना सामान्य, जैसे कि हमारा खसरा हो गया, और कुछ रोग वृद्धावस्था में हो जाना सामान्य बात है, जैसे कि आंखों का सफेद मोती आदि। इसलिए हमारी यहाँ पे जो एज है वो भी यहाँ पे डिपेंड कर रही है, इसको अफेक्ट कर रही है डिजीज कंडीशन को कि होस्ट कौन जल्दी पकड़ रहा है। फिर आ गया हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ रोग एक वर्ग विशेष में हो जाते हैं तो उसे सामान्य बात कहते हैं, जैसे कि कोजेनाइटल डिजीज होती हैं, मानसिक विकृति। जैसे आप सब ने देखा भी होगा, जैसे हमारी हाइट भी होती है कि जितनी पेरेंट्स की होती है मोस्टली उतनी बच्चों की होती है। ऐसे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि अगर वो डिजीज कंडीशन पेरेंट्स को होंगी तो वो बच्चों में जाएंगी। जैसे अगर मम्मी पापा को HIV एड्स है तो उसके 99% चांसेस है कि वो बच्चों में भी जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद जीवन शैली के कारक, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इसमें कैसे होगा, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली या खान पान की वजह से अगर उसे कोई भी चीज़ हो रही है तो उसी की वजह से उसे बहुत सारी डिजीज कंडीशन होती है। जैसे अगर हम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे हैं या फिर टाइम पे एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसमें हमारा लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है ना कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी हमारी आदतें हैं, उसकी वजह से जल्दी बीमारी पकड़ जाते हैं। फिर आगे हमारी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय। आपने सुना भी होगा जैसे कि अगर हमारी नौकरी चली जाती तो डिप्रेशन आ जाता, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है ना उस चीज़ से। और हमें आर्थिक स्थिति अगर वो भी अच्छी नहीं होगी तो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे स्ट्रेस आता है या फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ें हमारी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाती हैं। फिर हमारा थर्ड वन था मानसिक या सामाजिक वातावरण। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमने इन्वायरमेंट पढ़ा था जो थर्ड फैक्टर, ये वही है। इसके अंदर हमारी जीवन शैली, संस्कृति, रीति रिवाज, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें आती है। कैसे कि हमारा वातावरण कैसा जहाँ पे हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पे हम उन चीज़ों से कोप अप नहीं कर पा रहे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर पारिवारिक लड़ाई झगड़ा रहता है तो भी ये होता है कि हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते, उसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। या फिर अगर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से जो भी हमारे हार्मोन वगैरह होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी अफेक्ट हो जाता है, इसलिए ये हमारे होते हैं। तो आपको अब समझ आ गया हमने क्या क्या पढ़ा था। नॉर्मल पढ़ा था हमने सबसे पहले कि डिजीज़ क्या होती है, उसके बाद सिकनेस क्या होती है और इलनेस क्या होती है। जो डिजीज़ थी उसका हमने बता दिया था कि इसके अंदर हमारे नॉर्मल जो ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग होते वो अच्छे से नहीं होती। फिर आया था सिकनेस, इसमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ रुक जाती है। फिर आया था इलनेस, इलनेस के अंदर हमने क्या देखा था कि जो भी शारीरिक रोग नहीं होता हमारे शरीर में लेकिन उसके प्रति जो हमारा स्वभाव या दृष्टिकोण है वो अफेक्ट करता है। इलनेस का एग्जाम्पल हमने फीवर लिया था। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वह स्थिति होती है जिसमें स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं करता है और जो भी उसका दृष्टिकोण होता है यही चीज़ हमने बताई थी, और इसमें हमारी बॉडी फंक्शनिंग भी अच्छे से काम नहीं करती। उसके बाद आ गया था हमारे कि किस किस वजह से होता है। 3 मेन कारण पढ़े थे हमने, एजेंट, होस्ट और वातावरण।
कारण क्या पढ़ा था हमने, जैविक पढ़ा था, जिसमें कि जो भी जीवित ऑर्गेनाइज्म है, बैक्टीरिया, वो आ रहे थे। पौष्टिक में हमारा खाना आ रहा था, हम खान पान क्या यूज कर रहे हैं। फिर आया था हमारा भौतिक, भौतिक के अंदर ये आ रहा था कि हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी सर्दी कैसी है, वो वाली चीज़। रासायनिक में हमारे केमिकल्स आ गए थे, या फिर हमारी धूल मिट्टी एलर्जी की ये वाली चीज़ें आ गई थी। फिर हमने पढ़ा था होस्ट, होस्ट कैसे था कि आयु लिंग भोजन आते, ये वाली चीज़ें। फिर वातावरण था कि भौतिक जीवन और सामाजिक ये कैसे इफेक्ट करते हैं। तो अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या होता है, अभी इफेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि ये वाला है, अभी मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी कारक है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आया, तो वो अगर इसके होस्ट के ऊपर एक्ट करेगा, अगर वो होस्ट के ऊपर आके एक्ट कर रहा है और होस्ट की इम्यूनिटी प्रॉपर है, तो वो उसको कोज नहीं करेगा। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो इसको कोज कर पाएगा ना, वरना वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारा वातावरण होता है, अगर हमारा वातावरण अच्छा है और तो उसी की वजह से पकड़ता है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाती हूँ। जैसे कि हमारा ये कोई भी गोलू, मान लो कि गोलू है ये, ठीक है। तो इसके हमें क्या हुआ है इस गोलू को, तो जैसे कोविड ही आया था, क्योंकि कोविड आजकल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो वही बताते हैं। अगर ये कोविड नाम का वायरस है, ये वायरस हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट, ठीक है। तो इसने क्या करा, एजेंट ने गोलू के ऊपर, अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, गोलू के पास गया, अगर ये इसकी बॉडी में एंटर करता है, एंटर करने के बाद अगर गोलू की इम्यूनिटी सही है तो ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा कुछ भी। अगर इफेक्ट नहीं कर पाएगा तो ये बीमार नहीं होगा। अगर इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो डायरेक्ट इसने करा। फिर हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट कैसे करेगा, जैसे कि अगर जैसे ये हमारा कोविड था, ये सर्दियों में ज़्यादा फैल रहा था क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हो रहा था। तो ऐसे ही अगर इन्वायरमेंट हमारी, ये सुना भी होगा आपने कि गर्मी आती वो चला गया था कोविड। तो कैसे गया था कि उस जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप किल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, बहुत जो भी टेम्परेचर पे हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो मोस्टली हमारे लो टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करते हैं, जिसकी वजह से वो इसको ऐसे इफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में उस टाइम पे अगर हीट होती तो कोविड नहीं आता, तो ये यहाँ से कोविड को भी किल कर सकता था। और यहाँ पे इस इंसान के ऊपर भी जो ये इफेक्ट डाल रहा है, तो इसके अंदर भी वो टेम्परेचर की वजह से, अगर इसका पहले से टेम्परेचर हाई होता तो ये यहाँ पे भी इफेक्ट नहीं करता। तो ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि आपस में इनका कोरिलेशन। इतना आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड थैंक यू।